बिहार में है शराबबंदी? शराबबंदी तो है। बिहार में शराबबंदी कहाँ है? नहीं, नहीं चलिएगा, डिप्टी सीएम की शराब आप चलिएगा दारू दुकान, आप चलिएगा दारू दुकान। नहीं, एक चीज है जो है नहीं जाएंगे। जिस तरह से घर घर शराब मिल रहा है, तो उसको अगर लीगलाइज कर दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। कम से कम लोग जहरीला शराब पी के मरेंगे नहीं, है ना। जहरीला शराब पी के जो मर रहे हैं लोग, घर घर आप कहीं भी जहाँ खोजेंगे वहाँ मिल जाएगा। ऑनलाइन नहीं जाएगा, उसको बंद मतलब अगर लीगलाइज हो जाएगा, दुकान खुल जाएगा, कम से कम लोगों को बढ़िया शराब मिलेगा पीने के लिए। और ऐसे अभी लोग कुछ से कुछ पी के सेहत खराब कर रहे हैं, तबीयत खराब कर रहे हैं अपना, और ज्यादा कीमत देना पड़ रहा है। अभी दुकान होगा उस पर एक रेट फिक्स होगा कि भाई इस बोतल का दाम इतना है, लेकिन वही अगर अभी ब्लैक से या कहीं और से, में अभी देखिए युवा बर्बाद हो रहा है। युवा बर्बाद पूरे भारत में नहीं हो रहा, खाली बिहार में बर्बाद हो जाएगा। पूरे भारत में, पूरे दुनिया में जो है नहीं, मतलब शराब जहाँ मिल रहा है तो वहाँ युवा बर्बाद नहीं हो रहा है, सिर्फ बिहार में बर्बाद हो रहा है, उससे ज्यादा बर्बाद हो रहा है। अभी आप देखिए ना, गरीब गरबा क्या करेगा, पौवा जाके पिएगा, उसको पुलिस पकड़ के, आप देखेंगे मंत्री के आवास में बोतल खुलेगा, वहां कोई नहीं पूछने जाएगा। और कोई गरीब आदमी अगर शराब पी के घर आ गया और अगर उसकी नजर, पुलिस की नजर अगर पड़ गई, उसको पकड़ के जेल में जाइए। जेल में देखिए कई वो वीआईपी लोग जो है शराब पीने में बंद है। कौन ऐसा वीआईपी जो शराब नहीं पीता है, बताइए आप। सब पीता है, लेकिन एक भी आपको जेल में नहीं मिलेगा। जेल में कौन मिलेगा? जिसका कोई वैल्यू नहीं है। गोभी और मूली के जैसा जो रोड पर पड़ा हुआ है वो पिएगा बेचारा, और उसको जेल में डाल दो। कानून उसके लिए है, बड़े लोगों के लिए नहीं है। तो शराब अगर लीगलाइज हो रहा है तो होना चाहिए, हाँ बिल्कुल होना चाहिए। वो तो बोले हैं कि बंद रहेगा, कानून रहेगा लगा। बंद, वो कानून जो भी है वो तो कानून तो हर जगह है। ऐसा क्या मिल रहा है? ये 3 दिन थे और इस सरकार बदला है, मुख्यमंत्री बदला है, तो क्या लग रहा है? मुख्यमंत्री बदला है तो जबरदस्ती थोपा गया ना, मुख्यमंत्री बदला कहाँ गया? हम चुने थे नीतीश को, है ना। अब षड्यंत्र करके उसको हटा दिए, किसी को ले आके जबरदस्ती थोप दिए। सम्राट चौधरी में कौन ऐसा गुण है मुख्यमंत्री वाला, बताइए। उसके ऊपर जो आरोप है उसका वो जवाब नहीं दे पाता है, नहीं दे पाता है जवाब। अगर उसे पूछिएगा तो जवाब नहीं देंगे। तो कोई गुण नहीं है। तो बीजेपी का ये फंडा है कि किसी को ऐसे व्यक्ति को बना के रखो जिसको हम दिल्ली से कंट्रोल कर सकें। वो मुख्यमंत्री हम नहीं मानते उसको। वो एक जो है क्या कहते हैं, पपेट है, और पता नहीं अब जो भी है, लेकिन वो मुख्यमंत्री जनता का चुना हुआ नहीं। जनता का चुना हुआ मुख्यमंत्री जो थे उनको विदा कर दिया गया बुरी तरह से। वो ठीक थे, कम से कम ठीक थे। ठीक तो वो भी नहीं, उनका भी बहुत जो है काला चिट्ठा है। लेकिन जो है हम एक्चुअली हैं लेखक, हम पॉलिटिकल बुक भी कई लिख रहे हैं। अभी बिहार पे भी लिख रहे हैं, सत्ता, संघर्ष और विरासत, उस पर किताब आने वाली है हमारी। तो उसमें बहुत सारी चीजों का जो है उसमें खुला हुआ है पोल। तो जो है यही सब चीज है। आप क्या पूछिए, बोलेंगे। सत्ता का जो सत्ता का सुख नहीं, मतलब सत्ता कैसे आ रहा है, कैसे मतलब जो है सत्ता के लिए किस तरह से नंगा नाच हो रहा है, तो वही सब चीज है। अभी हर तरह से नंगा नाच यहाँ। अभी जो आप ये जो SIR हुआ बिहार में और पूरे भारत में करवा ही रहे धीरे धीरे, तो जो SIR हुआ, कहा गया कि यहाँ पे जो है घुसपैठिया है, बांग्लादेशी बहुत लोग हैं। आप डेटा उठाइए, आपको एक भी घुसपैठिया मिला जिसको कि आप बांग्लादेश भेजे? नहीं ना। सीमावर्ती जो मतलब सिक्योरिटी होता है वो केंद्र सरकार का होता है, और घुसपैठिया अगर घुस रहा है तो आप फेल हैं। अगर आप फेल हैं तो फिर आप क्यों सरकार में क्यों हैं? आप फिर लोगों को गाली देते फिरिएगा। तेजस्वी यादव को 9वीं फेल कहा जा रहा था ना। 7वीं फेल थमाया है, लोगों को दिख नहीं रहा है। बोलिएगा ना सही बात। 9वीं फेल कह रहे थे आप, लेकिन 7वीं फेल और मर्डरर व्यक्ति को बैठा दिया आपके सर पे। और नहीं थे क्या बीजेपी में कोई? बीजेपी में और भी थे ना, बीजेपी वाले। बीजेपी में और बढ़िया बढ़िया लोग हैं, उनको बनाते। सम्राट चौधरी को क्यों भाई? तो ये जनता का चुना हुआ नहीं है, थोपा गया मुख्यमंत्री है, नहीं मानते हम। बंगाल में चुनाव है, बंगाल में चुनाव है तो बंगाल में संघर्ष चल रहा है। वहां पे तो देख ही रहे
हर जगह घपला है, हर जगह एसआईआर में। आप यहाँ गोपालगंज का देखिएगा, मतलब सबसे ज्यादा वोट यहाँ एसआईआर में कटा था, 67,000 वोट कटा था। एसआईआर जो उसमें हाँ, गोपालगंज विधानसभा से 67,000 वोट कटा है। वो वोट किसका कटा है? मतलब ऐसे ही जो विपक्ष को जो वोट जाने वाला है उसको काटना है। तो बंगाल में भी हुआ, बंगाल में तो वहां भी कटा है, वहां भी बहुत वोट कटा है। अभी मैं डेटा देखा नहीं, एक्चुअली मेरा एग्जाम चल रहा है तो इसलिए मैं अभी न्यूज सब नहीं देख पा रहा हूँ। तो मेरा एग्जाम चल रहा है, बीपीएससी का मेंस चल रहा है, तो मैं ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ न्यूज पे विशेष। रोजगार के बारे में बोलिए। बिहार में बहुत खराब स्थिति, बेरोजगार है, बहुत खराब। खाली बिहार में ही नहीं, पूरे भारत में दुर्गति है, पूरे भारत में दुर्गति है, कहीं रोजगार नहीं। 14 में तो बोला गया था कि 14 में बोला तो गया, बहुत कुछ बोला गया, लेकिन मिला नहीं ना। आदमी को सोचना चाहिए कि अगर आप, ये क्या है ना कि आप वोट दीजिए किसी को, उससे मतलब नहीं है, आप वोट किसी को कर दीजिए, लेकिन जिसको आप वोट दिए और जिस वजह से वोट दिए, बाद में ना उससे पूछिए कि हम तुमको वोट काहे दिए थे, तुम कर क्या रहे हो, तुम कह के क्या वोट लिए थे हमसे और तुम कर क्या रहे हो। लेकिन बात क्या है ना कि यहाँ अब जो है जनता वोट नहीं भी करता है तो अलग अलग जो है सिस्टम है, उसके तहत ये जो है अब कर रहा है। तो यही सब चीज है। ये चिंगारी को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। चिंगारी जिस दिन भड़केगा उस दिन बहुत हालत खराब हो जाएगा। आप कितना दबाइएगा, महंगाई का तो बात ही मत करिए। अभी खाना खाने जाएंगे, मतलब बढ़िया रेस्टोरेंट में अगर खाना आप खाते हैं तो 300, 400, 500 रुपये लग जाता है एक बार में। कमाई है नहीं, कमाई कहाँ है, कमाई है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। रोजगार क्या है आप बताइए ना। भारत किस स्थिति में जा रहा है? बहुत खराब स्थिति में है, बहुत खराब स्थिति में। हम तो बोल दिए खराब स्थिति, निष्कर्ष बता रहे हैं, बहुत खराब स्थिति हर चीज। आप देखिए ये जो है कानून व्यवस्था क्या है बिहार में, देखिए रोज मर्डर हो रहा है, रोज ये हो रहा है, रोज आप हाँ सब चीज हो रहा है। अभी जो आपका ये एक नीट वाली जो एक लड़की थी, उसका सीबीआई को सौंपा गया था। पता है 2 महीने में सीबीआई ने कुछ नहीं किया था। उसके बाद जो है कोर्ट ने उससे लेके फिर किसी दूसरे एजेंसी को दिया कि तुमसे नहीं होगा। अब उसका जो कुछ फॉरेंसिक के लिए जो गया हुआ था एम्स, दिल्ली एम्स, वहां से रिपोर्ट जो आया था वो आया नहीं था, मतलब वो रिपोर्ट लाना था। 2 महीने में वो रिपोर्ट वहां से नहीं लाया सीबीआई। तो अब मान लिया जाए कोई घटना मतलब हुई है और उसके पीछे इस तरह से अगर ढील सिल है, इसका मतलब कि उसके पीछे कोई बड़ा मुर्गा है, उसको बचाने की कोशिश जारी है और बचेगा ही। अब ऐसा है भी कि आप जो किया है ना वो नहीं फंसता है, यहाँ किसी और को मुर्गा बना देगा। उसका उदाहरण आप देखे होंगे, बहुत मतलब 3, 4 साल 5 साल पहले हैदराबाद में एक घटना हुई थी। एक डॉक्टर लड़की थी, उसका रेप हुआ था। तो उसमें जो ओरिजिनल थे वो तो भाग गया, पुलिस ने सुबह 4 बजे ले आके 4 और किसी का इनकाउंटर कर दिया। तो ये सब चीज चल रहा है, बहुत दिक्कत है। अभी आप आराम से आप नहीं चल सकते। आपको रास्ते चल रहे हैं, कोई कुछ बोलेगा तो आपको प्रणाम करके निकल जाना है। नहीं तो आप अभी हाल फिलहाल देखे होंगे गर्दन काट रहा था रोड पे गिरा के, अभी अररिया में देख रहे थे ना। मतलब इस तरह से समाज में जो है हिंसक हो गया। कैसे आप रहेंगे इसमें? ये रूल और मतलब रूल रेगुलेशन किसका, मतलब किसके हाथ में है? क्या कर रहे हैं आप? खौफ अगर रहे तब तो लोग डरे, खौफ ही नहीं, क्या कर लोगे? जेल भेजोगे, चले जाएंगे, फिर निकलेंगे, फिर वही करेंगे। और वो जो उसमें आरोपी था जो गर्दन काट रहा था, वो निकला हुआ था जेल से। यहाँ तो बड़े बड़े क्रिमिनल को अलग अलग रूल रेगुलेशन बना के और उसको जेल से निकाला जाता है। जैसे में आप वो एक क्या है, कोई बानो है जो गुजरात वाले जो दंगा में एक महिला थी, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ अभी। तो उसमें एक महिला थी, उसके जो आरोपी थे उसको अलग अलग कानून, मतलब उसमें था कि जो बहुत दिन से जिसका आचार विचार जो है बढ़िया है जेल में, उसको अब बाहर निकाल दिया जाए। तो उसमें सबसे पहले वही आरोपी लोगों को निकाला गया था, अपने बिहार में निकाला गया था। पॉलिटिक्स अभी कैसा चल रहा है इंडिया में? मतलब पॉलिटिक्स का स्तर जो है ना 14 के बाद जो गिरा है, पता नहीं अब सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा, नहीं कर सकते। अभी क्या है ना कि बस किसी तरह से सत्ता होना चाहिए। पॉलिटिक्स का मतलब सत्ता होना नहीं है, मतलब आप जीत जाइए, दे रहे हैं ना? नहीं वोट दे रहे हैं, वही कह रहे हैं कि सत्ता में सिर्फ आना जो है
वो पॉलिटिक्स नहीं है। जो जीत गया, हाँ तो संविधान, अभी तो बंगाल वाले में कोर्ट पहुंचा लोग, तो कोर्ट में जो है वहां के जज बोले कि छोड़ दो ना, इस बार अगली बार वोट दे देना, मतलब अब इस बार जीतने दो। तो ये सब कॉन्सेप्ट सब जगह सेट है। आप बहुत मुश्किल है, अभी आप चाहेंगे तो बहुत मुश्किल है, कुछ नहीं कर सकते। सत्ता जिस तरह से भूख है ना सत्ता का, वो भूख नहीं होना चाहिए। सत्ता का भूख जो है आपको जानवर बना देता है, वही है लोकतंत्र। अभी देखिए उदाहरण बता रहे हैं, अभी तेजस्वी यादव ने मछली खाया था। मैं बिहार में बैठा हूँ इसलिए बिहार का उदाहरण दे रहा हूँ। हेलीकॉप्टर में मछली खाते हुए उसने फोटो एक डाला था, उस पर बहुत विवाद। जैसे अब नरेंद्र मोदी ये जो है मतलब घूम घूम के ऐसे बवंडर फैला रहा था, और अभी इसके पार्टी का लोग बंगाल में मछली खा रहा है। और एक जो है सांसद जो भोजपुरी समाज से है, वो भोजपुरी उससे है, नहीं एक और है, क्या नाम है, रवि किशन है, हाँ, वो तो कह रहा है कि हम कुआं में ये वो जहां तहां मछली डालेंगे खाली बंगाल में। मतलब मूर्ख का भी एक स्तर होता है, वो स्तर को भी पार कर गया। उसको क्या कहिएगा, मूर्खौती का भी जो है ना एक स्तर होता है, उसको भी जो है नीचे कर दिया है। लोग तो फिर भी वोट दे रहे सरकार को। वोट नहीं दे रहे हैं सर, गलत फहमी में मत रहिए। ये सिस्टम है, सिस्टम जीत रहा है, लोकतंत्र हार रहा है। निष्कर्ष यही है कि सिस्टम जीत रहा है, लोकतंत्र हार रहा है, और देश जो है गर्त में जा रहा है और जाएगा। कैसे बचेगा? बचने का है, अब लड़ रहे हैं लोग, और ऐसे ही लड़ते रहेंगे। अंग्रेज तो भाग गए थे, ये तो ये भी भागेंगे, लड़ रहे हैं लोग। और हम लोगों का भी जो काम है हम लोग भी कर रहे हैं, एज ए लेखक हम भी जो है लिख रहे हैं कुछ चीजें जो है। मेरा नाम के राजीव है जी। क्या लिख रहे हैं वो भी बताइए। कई किताबें हैं, अब वो जब आएगी तो फिर जो है बाजार में, और भी कई किताबें मेरी पहले से पब्लिश हो चुकी है। तो पॉलिटिकल जो है जी, जो देखते हैं बस उसको लिखते हैं, यही है। बाकी बहुत स्थिति खराब है, और जो सत्ता में है तो सोचना चाहिए ये हमेशा के लिए नहीं है, हटेंगे तो दिक्कत होगा, ये भी सोचना चाहिए, क्योंकि हमेशा के लिए तो किसी का कुछ नहीं है। कोई भी सत्ता जो है वो परमानेंट नहीं है, हटेगा ही। चलिए ठीक। ये है सुबह तक, आपकी खबर आप तक।